जय शनिदेव। आप सभी को शनिश्चरी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज शनि अमावस्या है। क्योंकि आज शनिवार है और अमावस्या का दिन है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शनिश्चरी अमावस्या की व्रत कथा। यह अमावस्या अमावस्याओं में विशेष स्थान रखती है। चैत्र की अमावस्या है जिसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। चैत्र मास की अमावस्या पर पितरों का तर्पण विशेष रूप से यदि विधि विधान से किया जाए, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया जाए या गजेंद्र मोक्ष का श्रवण किया जाए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो अवश्य ही आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपका कल्याण होता है। हमने गीता का 7वां अध्याय और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आपके लिए अपलोड किया है। अवश्य ही आप अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा, विधि भी हमने साथ में बताई है। अब हम सुनेंगे शनिश्चरी अमावस्या की व्रत कथा। आज जिस भी किसी ने शनि अमावस्या का व्रत किया है उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही जो भगवान शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी यह कथा सुननी चाहिए। शनिदेव की यह कथा आपको सभी संकटों से पार करती है। शनिदेव कर्म फलदाता कहे गए हैं। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो शनिदेव अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। और आज जो अमावस्या है ये साल में एक बार ही कभी आती है, इसीलिए आपको इस कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो शनिदेव की यह कथा है, इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए ढैया, साढ़े साती तथा शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। कहते हैं कि शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे शनिदेव का प्रतिकूल प्रभाव कम होता है। ढैया और साढ़े साती में शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से लाभ मिलता है। यदि किसी का ढैया या साढ़े साती चल रहा है तो उसे अवश्य ही आज शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ दीपदान करना चाहिए, पीपल पर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन शनि अमावस्या की कथा श्रवण करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अवश्य ही उस व्यक्ति का कल्याण होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। सूर्यदेव की दो पत्नी थी, संध्या और छाया। संध्या भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह न सकी। वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। उनसे उनका तेज संभाला नहीं जाता था। जब सूर्यदेव के नज़दीक जाती थी तो उनसे उन्हें एक अग्नि प्रतीत होती थी। एक दिन देवी संध्या अपनी प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। संध्या ने अपना ही एक प्रतिरूप होता है ना, छाया जिसे हम कहते हैं, उसको अपनी जगह पर रहने के लिए कह दिया। क्यों? क्योंकि संध्या सूर्यदेव के तेज को नहीं संभाल पा रही थी। सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था और इस प्रकार छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संध्या खुद धरती पर अश्व रूप में जाकर विचरण करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सह ना पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार था और अमावस्या तिथि थी। इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस दिन जो कोई शनिदेव का विधि विधान से पूजन करता है, कथा सुनता है, व्रत करता है, शनिदेव अवश्य ही उसका कल्याण करते हैं। शनि की साढ़े साती हो या ढैया, उसमें उसे अवश्य ही राहत प्राप्त होती है। सूर्यदेव को जब यह समाचार मिला कि उनकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ है तो वो अपने पुत्र को देखने के लिए दौड़े चले आए। वहां आकर शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनका रंग श्याम था। शनिदेव का रंग श्याम था,
इसीलिए सूर्यदेव बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी पत्नी संध्या से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह काला है, ऐसा मेरा पुत्र इतना क्रूप कभी नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह रहस्य भी पता चल गया कि संध्या किस प्रकार से अपनी छाया को यहाँ छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर विचरण करने चली गई थी और जिसके साथ उन्होंने इस पुत्र को जन्म दिया है वह तो उनकी पत्नी की एक छाया मात्र है। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ अभी तक संध्या की छाया रहा करती थी तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठे और क्रोध में भरकर छाया एवं शनि देव को छोड़कर अपनी पत्नी संध्या की तलाश में चले गए। शनि देव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्य देव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। क्योंकि सूर्य देव ने शनि देव और उनकी मां का घोर अपमान किया था। सूर्य देव छाया और शनि देव को देखना भी नहीं चाहते थे। इस प्रकार शनि देव बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की कठिन तपस्या करने लगे। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर शनि देव से कहा, शनि मांगो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब शनि देव ने कहा कि मुझे देवताओं में सूर्य देव से अधिक ऊंचा पद चाहिए, सूर्य देव से अधिक महत्व चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तथास्तु और शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम न केवल पृथ्वी पर न्याय करोगे वरन सभी देवताओं, गंधर्वों, यक्षों आदि पर भी तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण होगा और तुम उनके भी कर्मों का न्याय करोगे। तुम्हारे दंड से और न्याय से इस जगत में कोई नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिवजी से वरदान पाकर शनिदेव ग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन जो कोई शनिदेव की इस कथा का पठन करता है, श्रवण करता है, शनिदेव अवश्य ही उससे प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन से सभी शनि दोष दूर हो जाते हैं तथा ऐसा व्यक्ति सदा सुख संपत्तियों को भोगता हुआ अंत समय में प्रभु धाम को प्राप्त करता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आइए अब हम सुनेंगे अमावस्या पर सुनी जाने वाली सोना धोबन की कथा, जिसे सभी माताओं बहनों को श्रवण करना चाहिए जो अमावस्या का व्रत कर रही हैं। इस कथा के श्रवण करने से आपकी सुहाग की आयु लंबी होती है, आपका सुहाग अमर रहता है तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निरोगी काया रहती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार जोर से जयकारा कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य लगाइएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी वास करते थे। उनके एक सुंदर कन्या थी। कन्या अब यौवना हो चली थी, उसकी विवाह के योग्य उम्र हो गई थी। ब्राह्मण देव सदा चिंतित रहते थे कि इस कन्या का विवाह कैसे होगा। एक तो धन का अभाव था, दूसरा कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी वो कन्या के लिए उपयुक्त वर नहीं तलाश पाए। जब उन्हें अपनी कन्या के लिए कोई वर प्राप्त नहीं हुआ तो वो चिंतित रहने लगे। एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु महात्मा को आया देखकर ब्राह्मण देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु महाराज की आओ भगत की, उन्हें प्रेम से बिठाया, उन्हें भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और जब साधु महाराज जाने लगे तो उन्होंने साधु महाराज से प्रार्थना की, हे साधु महाराज, मेरी यह कन्या है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप कृपा करके कोई उपाय बताएं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आखिर क्या कारण है कि इतने प्रयत्नों के बाद भी मेरी पुत्री के योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हो रहा है। साधु महाराज ने कन्या को बुलाया, उनके हाथ की रेखा देखी और बहुत ही चिंतित होकर ब्राह्मण देव से बोले, हे ब्राह्मण देव, आपकी कन्या के हाथों में
वर की रेखा नहीं है, इसके हाथों में तो वैधव्य योग लिखा हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण देव बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा, नहीं साधु महाराज, एक कन्या घर में कुंवारी बैठी रहे, इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए क्या हो सकता है। आप कृपा करके हमें कोई उपाय बताएं कि कैसे हम अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं, और यदि विवाह के बाद वह विधवा हो गई तो ऐसे में हमारा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। आप कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे कि यह वैधव्य योग उसके हाथों की लकीरों से जाता रहे। साधु महाराज ने कुछ समय के लिए विचार विमर्श किया, आंखें बंद करी और आंख खोलकर बोले, हे ब्राह्मण देव, आप ही के नगर में यहाँ से थोड़ी दूरी पर सोना नाम की एक धोबन रहती है। वह बड़ी ही पति परायणा है। वह प्रत्येक अमावस्या पर पीपल की भंवरी देती है और अपने पति के निमित्त व्रत व पूजन करती है। उसके इस तप के कारण उसका पति सदा स्वस्थ रहता है और वह बहुत ही तेजस्विनी हो गई है। यदि वह सोना धोबन यहाँ आकर आपकी पुत्री को अपना सुहाग दे तो आपकी पुत्री के हाथों की लकीरों से यह वैधव्य योग मिट सकता है। ब्राह्मण देव ने कहा, हे साधु महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से साधु महाराज वहां से विदा लेते हैं। ब्राह्मणी अपनी पुत्री को समझाती है कि किस प्रकार से उसे सोना धोबन के घर जाना है और उसे किसी भी प्रकार से तैयार करना है कि वह तुम्हारी सहायता करे। तो वह पुत्री प्रतिदिन सोना धोबन के घर सुबह सवेरे चली जाती है, सूर्योदय से पहले चली जाती है और उसके घर के सभी काम करके अपने घर वापस आ जाती है। इस प्रकार से करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोना को समझ नहीं आया कि आखिर ये मेरे घर के काम कर कौन रहा है। उसने सोचा कि उसकी बहू जल्दी उठ जाती है और ये सारे काम करके पुनः सो जाती है। सो उसने अपनी बहू से कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बड़ी जल्दी उठ के घर के सारे काम करके फिर सो जाती हो। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठती, ना ही मैं घर के सारे काम करती हूँ। मैं तो खुद ये सोच रही थी कि आप सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम करके सो जाती होंगी। इस प्रकार से दोनों बहुत ही विचार करने लगी कि अगर इन्होंने अपने घर का काम नहीं किया तो उनके घर का काम इतने दिन से कौन कर रहा है। इसी विचार से सोना धोबन ने निर्णय किया कि वह जानकर रहेगी कि आखिर कौन आता है सुबह सुबह जो उसके घर का काम करके चला जाता है। वह सुबह जल्दी उठी और देखने के लिए बैठ गई। ब्राह्मण की कन्या आई, उसने सोना धोबन के घर का सभी काम किया और वह चुपचाप जाने लगी। जैसे ही जाने लगी, सोना धोबन ने उसे रोक लिया कि रुको, तुम कौन हो और मेरे घर के सारे काम क्यों करती हो, मुझसे क्या चाहती हो। वह ब्राह्मण कन्या बोली, हे माँ, मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ, मेरे जीवन में वैधव्य योग लिखा है। एक साधु महाराज आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप बड़ी ही पति परायणा हैं, आपके पास तपस्या और शक्ति है। यदि आप मेरा वैधव्य योग मिटा देंगी तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सोना धोबन बोली, बेटा, मैं अवश्य तेरी सहायता करूंगी। तूने इतने दिनों से मेरे घर के कार्य किए हैं, मैं तेरी इस मेहनत से और लगन से अति प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार सोना धोबन उस ब्राह्मण कन्या के साथ चल दी और अपनी बहू को कहा कि घर में यदि किसी को कुछ भी हो जाए तो जब तक मैं ना आऊं उसे कहीं से उठाना नहीं। इस प्रकार वह सोना धोबन उस ब्राह्मण कन्या के साथ उसके घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश पूरी हो जाती है, रिश्ता आ जाता है और शादी भी निर्धारित हो जाती है। शादी का दिन आया। शादी का दिन जैसे ही आया तो सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर निकाला और उस ब्राह्मण कन्या की मांग में भर दिया। जैसे ही उसने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण कन्या की मांग में भरा, उधर घर पर उसका जो पति था वह बीमार चल रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। सोना धोबन क्योंकि बड़ी ही पति परायणा थी, उसे इसका एहसास हो गया कि ऐसी कोई घटना उसके घर में घटित हुई है। अतः विवाह समाप्त होते ही वह ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैंने अपना कार्य कर दिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर के लिए प्रस्थान करती हूँ। ब्राह्मण देव ने उसे कुछ खाने पीने की सामग्री दी और सोना धोबन को विदा किया। इस प्रकार जल्दी में सोना धोबन वहां से विदा होती है। उस दिन अमावस्या का दिन था। रास्ते में उसे पीपल का वृक्ष पड़ा। उसने पीपल के वृक्ष की 108 भंवरी दी। उसके पास कुछ नहीं था तो उसने 108 कंकड़ उठाए और 108 कंकड़ से ही पीपल के वृक्ष की भंवरी दी। अमावस्या देवी को याद किया और
माता से प्रार्थना की कि यदि मैं सच्ची पति परायणा हूँ और मैंने सच्चे मन से अब तक आपका अमावस्या के दिन व्रत व पूजन किया है, तो जब मैं घर पहुँचूँ मेरे पति मुझे सुरक्षित और सही सलामत प्राप्त हों। इस प्रकार प्रार्थना करते ही अमावस्या के इस पूजन और व्रत के प्रभाव से सोना धोवन के पति पुनः जीवित हो उठे। और जैसे ही वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके घर में सभी सुरक्षित हैं। उसके पति जिनकी मृत्यु हो गई थी वह पुनः जीवित हो उठे हैं। बोलिए अमावस्या मात की जय। तो जो भी अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्री अमावस्या की पूजा करती है, व्रत करती है, कथा सुनती है और विधि विधान से नियमों का पालन करती है, उसके सुहाग की रक्षा सदा अमावस्या मैया करती हैं और उनका सुहाग सदा अमर रहता है। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आज शनिश्चरी अमावस्या है। हमने शनिश्चरी अमावस्या की कथा और अमावस्या की कथा दोनों ही कथाएं यहाँ पर सुनी हैं। आज के दिन आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनना चाहिए और साथ ही गजेंद्र मोक्ष को भी अवश्य सुनना चाहिए। दोनों ही वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। कृपया आप उन दोनों का श्रवण अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही आज के दिन बहुत अधिक फलदायी रहेंगे। आज के दिन ग्रहण बताया जा रहा था, आपके जानकारी के लिए बता देंगे ये जो ग्रहण है ये भारत के जो हमारे दर्शक हैं वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यदि कोई हमें अमेरिका में या हमें अफ्रीका में या यूरोप के कुछ देश जैसे इटली, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड आदि में हमें देख रहा है तो इन देशों में ग्रहण का प्रभाव रहेगा। कथा यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, जय शनिदेव। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक।